बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक और कार्य समिति की बैठक में 7 प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। संस्कृति और पर्यटन के कामों पर चर्चा हुई है। युवाओं को रोजगार देने को लेकर भी चर्चा हुई है। महिलाओं को किस तरह से सशक्त बनाया जाए, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। कानून व्यवस्था में सुधार को लेकर और वहीं पर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि गरीब कल्याण योजना को लेकर भी चर्चा हुई है। प्रदेश में तीव्र ढांचागत विकास को लेकर भी चर्चा की गई है। तो यह जानकारी लखनऊ से इस वक्त सामने आ रही है। कानून व्यवस्था में सुधार को लेकर, आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने को लेकर इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो देखिए कार्य समिति की बैठक में अब तक क्या क्या हुआ है, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। युवाओं को रोजगार देने को लेकर चर्चा, वो जो 7 प्रस्तावों पर सहमति हुई है। महिलाओं को किस तरह से सशक्त बनाया जाए उसको लेकर चर्चा, कानून व्यवस्था में सुधार को लेकर इस बैठक में बातचीत हुई है। आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने को लेकर चर्चा, गरीब कल्याण योजना को लेकर चर्चा की गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए भारत के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार पूरी मजबूती से आगे बढ़ चुकी है। अभी 2024 के लिए अपने आप को अभी से तैयारी करके आगे बढ़ना होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से हमें साबित करना है। उत्तर प्रदेश 75 सीटों का लक्ष्य लेकर के अभी से आगे बढ़े कि उत्तर प्रदेश में 75 सीटें उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव जिता करके भेजेगी। इस लक्ष्य को लेकर के हम सब कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सचान साहब हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, आज कार्य समिति की बैठक हुई, क्या कुछ निर्णय लिए गए? देखिए, कार्य समिति की बैठक में आने वाले दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी की मंजिल है, चुनाव है, हमारे नगर पंचायत के हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, उनमें विजय श्री जैसे चली आ रही है 14 से, उसको लगातार बनाए रखने के लिए वही सारे प्रस्ताव और योजनाएं जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं, सरकार के कार्यक्रम हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना है और लोगों को भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ करके आने वाले लोकसभा के चुनाव में 75 का जो लक्ष्य आदरणीय योगी जी ने रखा है उसको पार करके और आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। कोई प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई चर्चा नहीं, अब तो ये संगठन में तो अभी तो वही गति कार्रवाई की पुष्टि और जो हमारी उपलब्धियां उनको नीचे पहुंचाना, लोगों तक, लोगों को जोड़ना, यही है। अभी तो जो संगठन में जो ऊपर से तय होगा या अभी कोई इसकी चर्चा नहीं है। कैमरामैन नफीस के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। रजनी तिवारी जी हैं मंत्री। मैम, क्या रहा आज बैठक में? आपको जो है वो बुलाया गया था, क्या कुछ बैठक में रहा? आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे सभी सीनियर लोग यहाँ पे थे और जो भी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में होना चाहिए वही वहाँ पे हुआ। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई चर्चा या 2024 को लेकर? 2024 को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं और अगर हम लोग प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आपको बता देंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। तो गोपनीय बैठक थी क्या? हम लोग 2024 के चुनाव को लेकर के बात करते हैं। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने देखा कि किस तरह से रजनी तिवारी जी हैं, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। उन्होंने बताया कि 2024 को चुनाव को लेकर कार्य समिति की बैठक में चर्चा की गई है। एसपी सिंह बघेल साहब आ रहे हैं। सर, क्या कुछ कार्य समिति की बैठक में रहा? कार्य समिति की बात बाहर हो गई तो फिर कार्य समिति ही क्या रही वो जी? कार्य समिति की बातें बाहर शेयर हो गई। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई चर्चा हुई क्या था? नहीं। 24 के चुनाव को लेकर सर 100% सुना ये कार्य समितियां होती हैं। पहले जिला कार्य समिति होती है, फिर क्षेत्र की होती है, प्रदेश की, फिर राष्ट्र की होती है। ये पार्टी का सतत वो है 14, 17, 22, 24, 27, 29 तो होते ही रहता है ना। तो जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा और मेरी ज़िंदगी एक मसलसल सफ़र है। मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी, लखनऊ मिल गया है, अब दिल्ली चलना है ना।
बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना किस तरह से एसपी सिंह बघेल साहब ने जो है बात किया है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर तमाम बातें रखी। कैमरामैन नफीस के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। बैठक में 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने जो ऐतिहासिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, सबसे पहले तो जनता को आभार प्रकट किया गया और फिर आने वाले 2024 के चुनाव में पिछली बार से बड़ी विजय प्राप्त करने के लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान किया गया। देखिए, सामान्य रूप से जो कार्य समिति की बैठक जैसे होती है प्रदेश की, वैसे ही हुई है। सारी कार्य योजनाओं पर चर्चा हुई है और निश्चित रूप से अभी क्या आगे की कार्य योजनाएं हैं उन पर चर्चा अभी नहीं हुई है, लेकिन पिछले सारे कामों का उल्लेख हुआ है और कार्यकर्ता कैसे उत्साहित हो इसको लेकर पिछले सारे रिकॉर्ड्स, पिछले सारी उन सब की चर्चा हुई। आप कहीं भी किसी भी आम मुसलमान से उठा के पूछ लीजिए, हर योजना का सीधा लाभ, चाहे कोई भी हो, जो अल्पसंख्यक के लिए जो स्पेसिफिक योजना है उसके अलावा भी, चाहे राशन योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हर योजना का सीधा लाभ बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के अल्पसंख्यक समाज को, मुसलमान समाज को मिल रहा है। देखिए, बीजेपी कार्य समिति की बैठक में अब तक क्या क्या हुआ, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। कानून व्यवस्था में सुधार को लेकर चर्चा हुई है, 7 प्रस्तावों पर जो है वो चर्चा हुई है और सबसे ज्यादा कहा जाए कि जो फोकस है वो 2024 के चुनावों को लेकर है और इसी को लेकर इस बैठक में तमाम तरह की जो प्रस्ताव है उन पर चर्चा हुई है। प्रदेश में किस तरह से ढांचागत विकास को गति दी जाए, संस्कृति और पर्यटन को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। युवाओं को रोजगार देने को लेकर चर्चा, जिस पर सबसे ज्यादा सवालिया निशान जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर इस वक्त लग रहे हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने को लेकर चर्चा की गई। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देवबंद के ईदगाह मैदान में